दोस्तों जय हिंद जय भारत। गोंडा आर्मी फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था रनिंग के बारे में कि कैसे करना है क्या करना है, और आज मैं आपको बताऊंगा। मैं जितनी भी वीडियो अभी तक बताया हूँ मैं उन हर अभ्यर्थियों तक पहुंचा चुका हूँ। वो वीडियो जहाँ तक है कि वो समझ चुके होंगे कि हाँ ये मेरे लायक वीडियो है। और आज मैं फिर उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आज बनाऊंगा जो समझते हैं, मतलब जिनके माइंड में डाउट चल रहा होता है। ठीक है, तो वो डाउट मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। डाउट ये होता है कि जैसे 5:20 5:25 या 5:30 तक रेस तैयार होती है। उसके बावजूद भी ये होता है कि हाँ रेस लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर यहाँ पे 5:30 लगा कर गए हैं और वहाँ पे उनकी रेस वहाँ पर देख रहे हैं कि सारे जो हमसे पहले ग्रुप दौड़ रहा है, तो उनका कभी कभी ऐसा होता है कि लग जाता है ये चीज़ कि 5:20 तक भी फिनिश कर दिया जाता है, 5:10 में भी फिनिश कर दिया जाता है। यानी कि पहला एक्सीलेंटर पहुँचता पहुँचता है कि उससे पहले मतलब फिर समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो गया, ये तो हाथ से निकल गया, अब नहीं लग पाएगी। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि अगर उनके माइंड में ऐसा भी आता है तो जैसे कि पहला चक्कर पहला चक्कर और दूसरा चक्कर ये अपने हिसाब से लगाते हैं, तो तीसरे चक्कर में इनको मालूम पड़ जाता है कि यार मैं बहुत पीछे हूँ और ये लमसम 5:20 तक ये रेस क्लियर हो जाएगी और अब हमारे बस की नहीं है। तो ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा होता है कि कभी कभी अपने आप को चेंज करना पड़ता है माहौल के हिसाब से। तो माहौल के हिसाब से ये चेंज करें आप लोग कि जैसे कि होता ये है कि अगर 2 राउंड आपके हो चुके हैं तो तीसरे राउंड में होता है कि जैसे कि ये लोग पहुंचते हैं, उसके बाद तीसरा राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है अपने आप को उसमें डेवलप करना शुरू करते हैं। तीसरे राउंड में आपको ज़्यादा फास्ट नहीं भागना है कि हाँ उनका पीछा ही करें, और ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है कि यार ये तो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं को बना के रखना है नहीं, लंबा लंबा स्टेप रखना है, लंबा लंबा स्टेप रखना है ताकि हम मिडिल ऑर्डर में बने रहें। और जब आप मिडिल ऑर्डर में बने रहते हैं तो तीसरा चक्कर भी आपका लग ही जाता है हर हाल में। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आप बने रहिए। और तीसरा राउंड जब भी आप क्लियर कर देते हो फिर आपको ये पता चल जाता है कि चौथा राउंड हमको कैसे भागना है। फिर चौथा राउंड यहाँ के हिसाब से नहीं, आपको वहाँ के हिसाब से भागना पड़ेगा। फिर चौथा राउंड अगर आपका जैसे 5:20 तक जा रहा है और यहाँ पे आप 5:30 लगा रहे हो, 10 सेकंड का फासला आता है। तो 10 सेकंड में आप क्या करेंगे कि ये जो जैसे चौथा चक्कर लगा रहे हैं आप, तो चौथा चक्कर में ये होता है कि आपको दुगनी रफ्तार करनी पड़ेगी। यानी कि स्टार्टिंग में चौथा चक्कर जब लगेगा आपका, तो लमसम ये मान के चलिए कि आपको 30 मीटर स्टार्टिंग में खींचना पड़ेगा और बाकी के 20 मीटर बीच में स्लो होकर के फिर खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी बना करके फिर खींचना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तभी आपकी आखिरी चक्कर 400 मीटर का चक्कर आप पूरा कर पाएंगे। और आपको जब आप स्टार्टिंग में जैसे कि ये होता है कि आपको पता लग जाएगा, जैसे चौथा चक्कर आप शुरू किए तो आप जब स्टार्टिंग में जब बनाओगे चौथा चक्कर में, तो ये होगा कि कुछ बंदे आपसे कटेंगे, फिर आपको जाते जाते ऐसा करिएगा कि यहाँ से आपको फिर से स्लो करना पड़ेगा कि हम आखिरी चक्कर में यानी जैसे कि 25-30 मीटर अगर लास्ट में बचे या 40 मीटर लास्ट में बचे, तो हमको उसको क्लियर करना पड़ेगा। यानी फुल स्पीड आपको देना पड़ेगा, तभी आपका कटेगा। ठीक है, फुल स्पीड आपको देना पड़ेगा। फिर आप काटते हुए फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारी रेस लग रही है, क्योंकि वो 10 सेकंड आखिरी का जो यहाँ पे आप लगाते हैं, वो 10 सेकंड वहां पे मैनेज करेगा। क्योंकि 10 सेकंड क्या होता है कि जैसे कि आप वहां के हिसाब से जब दौड़ने लगते हो, तो ये होता है कि हाँ लोगों के साथ में कंपेयर होता है तो शरीर भी थकान आती है, क्योंकि हम यहाँ 5:30 तैयारी किए, वहाँ 5:20 लग रहा है। तो वहाँ के हिसाब से जब आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी थकावट आएगी आपको, फीलिंग्स आएगा कि हाँ मतलब मत दौड़ें या कुछ ना करें, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे 1600 मीटर का एक ग्राउंड बनाया हुआ होता है और 400 मीटर का ट्रैक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ अंडर वाली लाइन जो होती है, ये 400 मीटर की लाइन, ये जो अंदर वाली होती है ये 400 की होती है, और बाहर जितना जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाहर जितना जाओगे उतना बढ़ता अगर जैसे चला जा रहा है, तो उसको आपको टेंशन नहीं करना है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे जो फिनिशिंग दिया होता है, ये यहाँ पे फिनिशिंग दिया होता है,
तो यहाँ पे जब एंट्री होती है तो यहाँ पे जो लड़का पहुंचता है उसकी भी एंट्री होती है, यहाँ पहुंचता है उसकी भी होती है, यहाँ पे पहुंचता है उसकी भी एंट्री होती है। ठीक है, आपको यहीं से आकर कैसे और अंदर मार देना है। ये लास्ट में इधर भीड़ अंदर है, नहीं दौड़ पा रहे हो, तो यहाँ से आकर के ऐसे आपको एंट्री करना है। एंट्री हर हाल में, ऐसा थोड़ी है कि आप अगर बाहर दौड़ रहे हो तो आपको एक चक्कर और लगाया जाएगा या आपको आर्मी वाले रोक देंगे कि यहाँ मत दौड़ो, ऐसा नहीं। अगर आपको पहुंच गए हैं समय से यहाँ पे तो आपका एंट्री हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपकी रेस लग जाएगी। तो ऐसे करके आपको समझा दिए हैं, और ये वो भी अभ्यर्थी समझ गए हैं जो जिनके माइंड में डाउट रहता है, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देखें और आपके लायक है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो और मैं ये बता दूं आप लोगों की कुछ टाइम अभी है, कुछ दिन के बाद में ये हो जाएगा कि मैं आपको खुद इनवाइट करूंगा रेस कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड हमारे पास है, सेफ हो चुका है। और अग्नि जो आर्मी की अग्निवीर भर्ती है वो जैसे कि उसका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, और कुछ ही एक महीने के बाद में पेपर है, और पेपर जैसे ही हो जाता है, पेपर जैसे ही अभ्यर्थी लोग दे करके आते हैं, मैं फिजिकल की तैयारी कराना शुरू कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो हर साल कराता हूँ फिजिकल की तैयारी, और अब की बार मैं फिजिकल की तैयारी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे फिजिकल की तैयारी कराने से यह है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 60-70 बच्चे हैं तो उसमें लमसम ये मान के चलिए कि 10-12 बच्चों की रेस लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।